हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीवीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बीते 2 दशकों से अनवरत प्रयोग की जा रही साइकिल की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए इसे परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरण रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है आपका सर्वप्रथम 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। यह दिवस हितधारकों के सतत विकास को बढ़ावा देने और शारीरिक शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के साधन के रूप में उन्हें साइकिल के उपयोग पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। उल्लेखनीय है कि साइकिल जो है वो आपका परिवहन का एक सस्ता और स्वच्छ माध्यम है। इससे पर्यावरण के किसी भी किस्म का प्रदूषण नहीं होता है और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है। साइकिल टिकाऊ परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और यह स्थायी उपभोग को बढ़ावा देने के लिए भी उपयोगी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पोषण अभियान, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी निर्मल भारत अभियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए जो है समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रम एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्प पोषण, रक्तअल्पता यानी छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में जो है ज्यादातर उन रक्तअल्पता को कम करना और प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय पोषण मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? ऑप्शन ए वज्र, ऑप्शन बी सजग, ऑप्शन सी सुजीत, ऑप्शन डी है आपका जैगुआर। देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इनमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन, मशीनरी और सेंसर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सजग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रम की कार्यनीति बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी है आपका मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। इन बच्चों में 1125 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय किया गया है।
यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत विकास शहरी क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ जो है सहयोग ज्ञापन को 2 जून 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी है आपका 30%। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में स्थित CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा प्राकृतिक तेलों के उपयोग पर जल को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए, हाल ही में पुणे स्थित CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर जल को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है। शोधकर्ताओं द्वारा स्वास्तिक नामक इस महत्वपूर्ण हाइब्रिड तकनीक विकसित की गई है, जिसके तहत दबाव में कमी करके तरल पदार्थ को उबाला जाता है और साथ ही इसमें रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग किया जाता है। यह तकनीक जो है वो आपका एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उपभेदों सहित सभी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम है। यह न केवल जल के पूर्ण कीटाणु शोधन के लिए आयुर्वेद के भारतीय परंपरा ज्ञान को एकीकृत करती है, बल्कि प्राकृतिक तेलों का संभावित स्वास्थ्य लाभ गुण भी प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड टूरिज्म कौन से देश से संबंधित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, इस वर्ष जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी के साथ चीन में जो है वो रेड टूरिज्म की लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हो रही है। चीन में रेड टूरिज्म का तात्पर्य उन स्थलों से है जहां चीन में हुई आधुनिक क्रांति की विरासत मौजूद है। वर्ष 2004 से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के वाले स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही इससे स्थानीय व्यवसायों को भी काफी मदद मिलेगी। रेड टूरिज्म का प्राथमिक उद्देश्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उदाहरण के लिए इसमें जो है आपका लॉन्ग मार्च जैसी ऐतिहासिक घटनाएं और माओ त्से तुंग का राजनीतिक सफर आदि शामिल है। रेड टूरिज्म चीन के जन सामान्य को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा आधुनिक चीन के निर्माण के लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास इंडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास इंडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन हेतु अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस समझौते पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता मास इंडिया के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा।
प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा, जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को मास इंडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।